हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उस चैप्टर का एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है, बट आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मींस जो भी हमारे एसिड्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोगों को सीखना है रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड विद एक्टिव मेटल्स। अगर हम डाइल्यूट एसिड का अगर एसिड एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। तो देखिए, एक्टिव मेटल्स मींस हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, यहां पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं, काशी नाथ का मैनेजर अली जरा फीके पकाता है। क्या पकाता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस राइम्स के थ्रू हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये एरो शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाएंगे वो मेटल्स का रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम एक्टिव मेटल्स की बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे ही एक्टिव मेटल्स होंगे जो भी हमारा हाइड्रोजन से ऊपर होगा। इस केस में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है ये एक्टिव मेटल्स होंगे। क्यों बताते हैं, देखिए। तो हम लोगों ने समझा एक्टिव मेटल्स क्या है। तो इसका एक जनरल अगर हम रिएक्शन समझ लेते हैं तो बाकी रिएक्शन को कंप्लीट करना आसान हो जाता है। तो हम लोगों को क्या रिएक्शन सीखना है? मेटल का रिएक्शन करवाना है। मेटल प्लस एसिड लेंगे, बट वो डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड। और जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मेटल सॉल्ट। प्लस इसके साथ बनाता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक मेटल ले सकते हैं, एक्टिव मेटल्स, बस वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट ही एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसी का एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मेटल पोटेशियम है और इस पोटेशियम का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं, डाइल्यूट HCl के साथ करवाएंगे, तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा उसके लिए इस जनरल रिएक्शन को देखिए। हमें क्या मिलेगा? मेटल सॉल्ट। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि हमें पता नहीं कि कौन सा मेटल सॉल्ट बनने वाला है, बट हम लोगों को एक चीज पता है, वो है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जब पोटेशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे एक जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा हाइड्रोजन गैस होगा। इसे हम लिख देते हैं। जब ये हाइड्रोजन गैस बना तो यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? ये पोटेशियम और ये क्लोरीन। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो यहां पे आयनिक कंपाउंड बनेगा और जो कि सॉल्ट होगा। तो बना देते हैं। पोटेशियम का जो वैलेंसी होता है वो +1 होता है और क्लोरीन के लिए जो वैलेंसी होता है वो माइनस होता है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, वैसे HCl के साथ नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर हम इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl। इस तरीके से रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को निकाला। हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम और क्लोरीन बच गया। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है,
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है और इस रिएक्शन में वो सारा मेटल पार्टिसिपेट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा। इसीलिए एक्टिव मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मींस वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसी में दूसरा एग्जांपल सोडियम के साथ, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम भी है हमारे पास, Na प्लस डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हम लोग हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं H2, ये एरो का साइन दिखा रहा है कि ये गैसियस फॉर्म है, बाहर आ रहा है। और अब यहां पे क्या बच गया हमारे पास, सोडियम और क्लोरीन, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट को बनाने के लिए वैलेंसी का याद होना जरूरी है, अगर वैलेंसी याद है तो रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास सोडियम हैविंग वैलेंसी 1 और क्लोरीन हैविंग वैलेंसी -1, तो इस तरीके से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट किया। इसी पे कुछ और रिएक्शंस को देखते हैं हम लोग, अलग एसिड के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक मेटल है और ये रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के लिए। हम लोग बस दो एसिड से रिएक्शन देखेंगे, H2SO4 और डाइल्यूट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जिंक जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से हम लोग हाइड्रोजन बाहर कर दिए, ये गैसेस फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इसके साथ क्या बनने वाला है, सॉल्ट। तो हमारे पास यहां पे है जिंक और यहां पे हाइड्रोजन तो बाहर हो गया है, यहां पे ये सल्फेट है, मींस ये बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ये कैसे बना है, तो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो जिंक का वैलेंसी 2+ होता है और इस SO4 का जो वैलेंसी होता है वो 2- होता है। तो ZnSO4 बनाया, 2 कैंसिल होके ZnSO4। इसी रिएक्शन, इसी एसिड के साथ अगर हम सोडियम का रिएक्शन करें, Na प्लस डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो इस रिएक्शन में ये क्या बनाएगा, सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस बाहर। इसके साथ देखिए यहां पे सोडियम, इसका जो वैलेंसी होता है वो प्लस होता है और SO4 का वैलेंसी माइनस। तो सबसे पहले लिख लेना है सोडियम सल्फेट NaSO4। अब वैलेंसी देखिए, SO4 का वैलेंसी 2 है तो ये वैलेंसी यहां पे आ जाएगा सोडियम के साथ, और सोडियम का जो वैलेंसी है वो यहां पे आ जाएगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन होगा। इसी में अगर हम कुछ और रिएक्शन देखें, जैसे एक और एसिड के साथ रिएक्शन देख ले, एसिटिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाना चाहें तो ये कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो हमारे पास फिर से अगर हम सोडियम ले लेते हैं और सोडियम का रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ करें तो ये रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर। अब हमारे पास यहां पे क्या बचा है वो समझिएगा, H बाहर होने के कारण यहां पे बचा है CH3COO1-, दिस इज कॉल्ड एसीटेट आयन। और ये जब एसीटेट आयन Na+ के साथ रिएक्शन करेगा ये बनाएगा सोडियम एसीटेट। बट एसीटेट के साथ इसको मेटल को लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में सोडियम नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, सिर्फ ऐसा एसीटेट के साथ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे CH3COONA। सोडियम का भी वैलेंसी 1 है और एसीटेट का वैलेंसी भी 1 है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा, दोनों का वैलेंसी खत्म। इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट।
इसी तरह से एक और रिएक्शन करवाते हैं एसीटेट एसिड के साथ। एसीटेट एसिड के साथ अगर हम एक रिएक्शन करवाएं जिंक का, जेड या पीबी का करवा लेते हैं, पीबी का, लेड, पीबी प्लस CH3 COOH। इस एसिटिक एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, इस एसिटिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी है। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे कि ये नॉमेनक्लेचर कैसे है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। जब ये लेड के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। यहां से ये हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। जैसे यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा तो फिर से हमारे पास एसीटेट आयन बनेगा और यहां पे बनेगा लेड, और लेड का जो वैलेंसी होता है वो 2+ होता है। तो पहले होगा हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो होगा लेड एसीटेट, इसको लिख लेते हैं। और मैंने बताया कि एसीटेट के केस में CH3COO लिखेंगे और इसके बाद हमें लिखना होगा पीबी। लेड एसीटेट का फॉर्मूला ये है और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस भी होगा। अब देखिए वैलेंसी, एसीटेट के लिए जो वैलेंसी है वो -1 और इसके लिए जो है +2, तो ये +2 यहां पे आ जाएगा ऐसे होल में। ये हो गया हमारा लेड एसीटेट। मैंने यहां जितना भी रिएक्शन लिखा है सभी रिएक्शन को बैलेंस करते हुए लिखना है। एग्जाम में जब भी लिखे तो बैलेंस करते हुए लिखें। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद एक्टिव मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो हमारे पास हमें दो चीज मिलेंगे। फर्स्ट, एक तो हमारे पास मेटल सॉल्ट होगा और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। अब ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है, मैंने तो अभी बताया कि ये हाइड्रोजन गैस है, बट अगर हम लैब में अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है, उस टेस्ट को देखें कैसे कर सकते हैं। यह भी एग्जाम में आ जाता है कि हाइड्रोजन के लिए टेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे कॉर्क लगाया और एक डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे, जहां से हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। अभी तो पता नहीं कि कौन सा गैस बाहर हो रहा है। यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया है जिंक प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया है, तो यहां से गैस इवॉल्व होगा और वो गैस कौन सा है उसे हमें डिटेक्ट करना है। तो इस डिलीवरी ट्यूब से जो गैस इवॉल्व हो रहा है इसे हम पास करेंगे सोप सॉल्यूशन से। हमारे पास यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन से जब पास करेंगे तो यहाँ पे बबल्स आएगा, और जब इस बबल को एक लाइटेंड कैंडल के नियर लेके आते हैं, लाइटेंड कैंडल को जब इसके नियर लेके आएंगे तो ये लाइटेंड कैंडल बर्न होगा, बर्न्स विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। और जब ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस यहां से बाहर हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। मींस पॉपिंग साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपिंग साउंड का। तो हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन देखा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए सेकेंड नंबर 2 है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद मेटल कार्बोनेट। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट होता क्या है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद कार्बोनेट दे फॉर्म मेटल कार्बोनेट।
तो क्या बनाएगा वो? मेटल कार्बोनेट बनाएगा। पहले मेटल कार्बोनेट के बारे में समझते हैं। हमारे पास मेटल है और इस मेटल का जब रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट, तो ये बना लेगा हमारा मेटल कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल लेते हैं सोडियम और इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, CO3 2- और मेटल होता है Na+, सोडियम। सोडियम का जो वैलेंसी है वो Na+ और ये CO3 2-। तो जो हमारा मेटल कार्बोनेट बनेगा, सबसे पहले मेटल में सोडियम और बाद में कार्बोनेट CO3। अब वैलेंसी देख लेते हैं। ये 2 जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, Na2CO3। ये हमारा बन गया मेटल कार्बोनेट। इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से हम और भी मेटल कार्बोनेट को बना सकते हैं। जैसे अगर हम जिंक का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करें, CO3 2- और जिंक होता है 2+, तो ये बनाएगा मिलके जिंक कार्बोनेट ZnCO3। वैलेंसी की अगर हम बात करें, यहां पे वैलेंसी 2 और 2 तो दोनों कैंसिल, ZnCO3। इसी तरीके से एक और लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट Ca+CO3 2- 2+, तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग नेम है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ इसे चॉक के नेम से भी जानते हैं। ये एग सेल का भी फॉर्मूला है, एग सेल। तो जैसे एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट हैपन व्हेन मार्बल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, क्या होगा अगर मार्बल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड का, तो उस केस में आप लोगों को समझना है कि मार्बल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ। वैसे ही कुछ बुक्स में एग सेल, व्हाट हैपन व्हेन एग सेल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये भी दिया हुआ है कि अगर एक सेल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होगा। तो हमें समझना है कि एक सेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा। तो हम लोगों ने पहले समझा कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। अब हम लोग मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ। ना देखिए रिएक्शन क्या होने वाला है। हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट है, और इस मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट बनाएगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है जब मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेटल कार्बोनेट, तो कोई भी एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट ZnCO3, अभी मैंने बताया था। और इस ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं डाइल्यूट एसिड मींस डाइल्यूट HCl के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले मेटल सॉल्ट को छोड़ देते हैं। हमें ये दो फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आता है कि क्या बनने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड मींस CO2 और वाटर। अब समझना ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ये कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। और ये जो H2O बन रहा है वो H2O में हाइड्रोजन से, इस HCl से हाइड्रोजन निकला है
और यहां के ऑक्सीजन से H2O बना हुआ है। क्लास 10 के इस स्टेज में अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को तो पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स है जिसके हेल्प से हम रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखिएगा तो रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कहां से रिलीज होगा, जहां पे कार्बोनेट होगा वहां से, और ये जो हाइड्रोजन है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से रिलीज होगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये CO3 तो बाहर हो गया है, ये जिंक बचा है और यहां से बचा हुआ है क्लोरीन। तो सॉल्ट क्या बनने वाला है, जिंक क्लोराइड। यस, ZnCl2, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और Zn का 2+। तो सबसे पहले जिंक क्लोराइड लिखे, जिंक का जो 2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ चला गया। तो इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और रिएक्शन इसी में देखें, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एग सेल है ये। अगर हम एग सेल का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो ये क्या बनाएगा, सेम वे में सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कर देंगे, इसके बाद वाटर, और अब हमारे पास क्या बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट से बाहर, H2O में हाइड्रोजन एसिड से बाहर। तो हमारे पास बच गया यहां पे कैल्शियम और यहां पे क्लोरीन। तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl, और वैलेंसी देख लेते हैं, क्लोरीन कैल्शियम का वैलेंसी +2, क्लोरीन का वैलेंसी -, तो ये वैलेंसी यहां पे आ जाएगा CaCl2 + CO2 + H2O। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हो सके। अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अब कुछ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, और इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करें और वाटर बाहर करें। इस केस में भी बस वही याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा कार्बोनेट से ही रिलीज हो रहा है, और ये जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन है वो एसिड वाला हाइड्रोजन है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहां पे भी ऑक्सीजन है, तो क्या ये ऑक्सीजन भी यहां से आया है? नहीं, यही तो समझना है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ वो सिर्फ कार्बोनेट वाले से, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सोडियम जिसका वैलेंसी 1 है, और बचा ये पूरा SO4 जिसका वैलेंसी 2- है। अब इसे अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा सोडियम और ये है सल्फेट, तो बना लेगा हमारा रिएक्शन मेटल सॉल्ट में सोडियम सल्फेट NaSO4। अब वैलेंसी देख लीजिए, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो ये 2 चला गया यहां पे, सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला, ये सॉल्ट बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ये अगर रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ तो सिमिलर वे में सबसे पहले क्या बाहर, तो आप लोग बोलिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बाहर हुआ, आप लोग बोलिएगा कि काजी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट से, क्या सल्फेट वाला ऑक्सीजन इन्वॉल्व है? नहीं सर। और ये हमारा वाटर आ जाएगा H2O, और यहां पे क्या बच जाएगा Zn, और यहां पे सल्फेट बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। वैलेंसी की अगर बात करें +2, सल्फेट के लिए वैलेंसी 2- 2 कैंसिल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से हम लोग
ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी कुछ रिएक्शंस है जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही समझते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।